बाज़ दोस्त पुछते हैं कि अजकल चूंकि मोबाइल के उत्ते हर बंदे को टच मोबाइल है और मोबाइल के उत्ते कुरान पाक मौजूद होता है, तो मैमरी कार्ड दे विच मोबाइल की मैमरी दे विच वो कार्ड कुरान पाक, इस्लामी किताबां, हदीसे पाक, मुकम्मल तौर पर हदीसे पाक का सैट, बल्कि हुण ते लिमिट ही नहीं तो बहुत कुछ सोशल मीडिया ते मोबाइल दे विच मैमरी कार्ड दे विच आ वैंदे। तो क्या कुरान पाक पढ़ना जायज़ है कि नहीं? मोबाइल के उत्ते डिस्पले ते कुरान पाक शो करके उसकी तिलावत करना है जायज़ है। वुजू होवे ते अदब का तकाजा है, बहुत सोहनी गल है। अगर वुजू ना होवे तो वाती मोबाइल के उत्ते डिस्पले ते शो करके कुरान पाक पढ़ना जायज़ है। इन्हें शरी तौर पर कोई हर्ज नहीं। बुखारी दी हदीस ते हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु डाची के उत्ते बह के कुरान पाक दी उत्ते कंध ते डाची के उत्ते बह के कुरान पाक दी तिलावत फरमाते हैं। और बाज़ औकात वुजू होंदा है, बाज़ औकात नहीं होंदा, तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर तो जेड़ा कुरान पाक डाउनलोड किया वेंदे, चूंकि या तो मोबाइल की मैमरी वेंदे या वो वेंदे मैमरी कार्ड के अंदर, तो इन कोई हर्ज नहीं किसी किस्म का। वो पढ़िया जा सकता है, जायज़ है और अच्छा इस्तेमाल है सोशल मीडिया दूसरे का जदीद चीज़ का, तो ये कोई हर्ज नहीं है। बाकी रही गल ये कि बाज़ संगतां दे ज़हन चाहते यार साढ़े हाथ दे विच मोबाइल होंदे, सारे खीसे च मोबाइल होंदे, असां लैटरीन च वहने पेशाब करन, वाशरूम च वहने पेशाब करन, तो इंदा क्या शरी तौर पर हुक्म है? देखो, अगर ये फतवा लाया वजे ना मेरे भाई, तो वह तक कोई हाफिज़े कुरान पेशाब करन वजे ही ना। हाफिज़े कुरान के सीने तो सारा कुरान होंदे, हाफिज़े कुरान के सीने च सारे 30 सिपारे मौजूद ने। हाँ, अलबत्ता हाफिज़े कुरान लैटरीन दे विच वाशरूम में बन के कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, अदब के खिलाफ है। इवें ही कई बंदे की जेब के अंदर मोबाइल है, मोबाइल के हदीस है, कुरान पाक के 30 सिपारे, दुआवां, जो कुछ भी है जिक्र अस्कार, अगर वो लैटरीन गिनते वेंदे तो मोबाइल को उनके शरी तौर पर कोई हर्ज नहीं। हाँ, अलबत्ता वाशरूम वन के बैतुल खराज वन के डिस्पले ते उनको शो नहीं कर सकता, ये अदब के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिमें हाफिज़ दे जहन के अंदर कुरान पाक है, वो वन सकता लैटरीन के अंदर बैतुल खला के अंदर, कोई हर्ज नहीं। इवें ही चूंकि मोबाइल के PDF फाइल के मौजूद होता है, मैमरी कार्ड मौजूद होता है, तो इन कोई किसी किस्म की हर्ज नहीं है। नबी पाक के दौर के भी कुरान पाक के हाफिज़ ज़्यादा हैं। मुसहफ की शक्ल चूंकि ना तो उस वे ताज कंपनी या हाफिज़ कंपनी के छपे हुए कुरान पाक जो सारे को 2-3 सफ़े 100 सफ़े का मसीत कुरान पाक पिया होंगे, ये छपे हुए किताबी शक्ल उस दौर च कोई ना, तो लिहाजा उस दौर के अंदर भी हाफिज़े कुरान अपने सीने च कुरान पाक रखते हैं, तो इंदा हुक्म हो रहे। तो मोबाइल के अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उनको घिन वजना कोई हर्ज नहीं है। बाकी रही गल बाज़ औकात ज़हन च ये ख्याल आता है कि मोबाइल जिस टाइम डिस्पले ते असां कुरान पाक शो की बैठे हों, वुजू तो बगैर मौलवी साहब असां को हाथ भी ला सकते हैं या नहीं, मोबाइल की स्क्रीन को टच कर सकते हैं या नहीं, उंगल ला सकते हैं या नहीं कुरान पाक को, तो उनके वास्ते मेरे वीर पहले चूंकि मोबाइल का यूनिट है, उस तो बाद मोबाइल का स्क्रीन होंगी है, उत्ते गिलास चढ़िया होंगे जो प्रोटैक्टर सड़े हो तुसां मोबाइल की जबान, तो प्रोटैक्टर है, तलो वाला गिलास है, वाला शीशा है, वाला तलो डिस्प्ले शो होता है, थले यूनिट तो थले वाला डिस्प्ले शो होता है, तो ढेर सारा चीज़ा ने उत्ते, तो अगर हाथ लग भी वजे तो शरी तौर पर कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। हाँ, अलबत्ता अदब का तकाजा ये है, बेहतर ये है कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर बंदा कोई मोबाइल से ही कुरान पाक पढ़ता बैठे तो वुजू नाल पढ़े। बाकी बाज़ दोस्तों के ज़हन च आंदे यार ये मैसेज फैलाया वैंदे कि जी कोई हदीस पाक तुसां व्हाट्सएप ते सेंड करो या फेसबुक ते सेंड करो, मैसेंजर इमो ते, तो अगो वाला अगले बंदे डिलीट करने न, तो क्यामत का निशाना चो ये है जनाब कि क्यामत के नज़दीक कुरान की आयत या हदीस डिलीट की वैसी, ख़त्म की वैसी, ये सिर्फ और सिर्फ एक जटाका ढकोसला है या सुनी सुनाई गाल है। जितना भी हदीस पाक के अंदर क्यामत दियाँ अलामत जिक्र किया गया, उन्होंने कोई ऐसी अलामत नहीं है और ना ये कोई हर्ज है, चूँकि डिलीट करना जरूरी होता है बाज़ का, तो ऐसा मसला नहीं है। बाकी रही गल है कि एक चीज़ बई सामने आती है कि अगर तुसा मोबाइल तो कुरान पाक सुनते बैठे हो, कहीं हाफिज़ को रिकॉर्डेड कुरान पाक सुनते बैठे हो, तुसा तिलावत डाउनलोड की हो, तिलावत सुनते बैठे हो, सजदा अगर आयत सजदे वाली आ वने, सजदा वाजिब थी सी कि ना,
अगर तो तुसा लाइव सुनते बैठे हो कहीं हाफिज साहब को व्हाट्सअप की कॉल मिलाई बैठे हो, ईमो की कॉल मिलाई बैठे हो, या फेसबुक ते लाइव मौलवी साहब आए बैठे हाफिज कुरान साहब कुरान पढ़ते बैठे ते वत सजदा करना वाजिब है। अगर विच रिकॉर्ड थी हुई एक चीज़ तो उनके वास्ते सजदा करना वाजिब नहीं है, रिकॉर्डेड है, उनके कोई ऐसा मसला नहीं है। और वो फिका अनफी की मोतबर किताब है दुर्रे मुख्तार, उनकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 578 ते ये मसला लिखा हुआ है कि ये कोई किसी किस्म की हर्ज वाली गल नहीं है। और फौरी तो सजदा वैसे ही वाजिब नहीं है, सिर्फ नमाज के अंदर अगर पढ़िया जाए तो फौरी तौर पर सजदा वाजिब है। ऐते सजदा नमाज आ जाए तो फौरी वाजिब है, लेकिन अगर नमाज के बाहरों पढ़ा वजे तो सजदा मुस्तहब है। वाजिब तो है लेकिन फौरी करना जोड़ा है वो मुस्तहब है, बाद किया बन सकता है। तो सजदा जोड़ा आयत सजदा तुसा मोबाइल तू कुरान पाक की आयत सुन के आयत सजदा करना है, उनके वास्ते अल्लाह अकबर आखना भी जरूरी नहीं है, क्याम भी जरूरी नहीं। जिमें तुसा बैठे हो या खड़े हो तो सीधा तुसा सजदे च वैसो, सिदके च वन के जनाब तुसा 3 दफ़ा पढ़सो सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। तो सजदा आयत का जोड़ा सजदा वाजिब होंदा है वो अदा थी वैसी। अल्लाह ताला साहब को कुरान पाक का अदब नसीब फरमाए।